हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत है। देखिए, मैं अभी आप लोग को एक कहानी बताने जा रहा हूँ जो सत्य घटना पर आधारित है, जो कि पुनर्जन्म आप लोग सुने होंगे। पुनर्जन्म की एक कहानी है जो कि सब कोई तो नहीं मानता है, लेकिन है दोस्तों, कुछ लोग जो है मानते हैं। और ये सही भी है कि अगर कोई पुनर्जन्म में कोई अगर आ जाए 10 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद कोई बच्चा अगर या कोई आदमी चला जाए दुनिया से और फिर आके आके मिले 5 साल बाद, 10 साल बाद, और कहे कि मैं मेरा जन्म यहाँ हुआ था, मेरे पिता ये हैं, मेरे भाई ये हैं। तो दोस्तों, अगर सब कुछ वो बता रहा है, सब कुछ ठीक ठाक बता रहा है, तो एक बार तो आदमी सोचेगा ही कि ये बात सही है। क्योंकि सच्ची घटना जो होती है ऐसे ही होती है। क्योंकि 10 साल, 5 साल बीत जाने के बाद जो है किसी को पता कुछ नहीं रहता है, और आके सब कुछ सही सही बताने लगे, तो ये बात तो बहुत ही सोचने वाली है। इसी को दोस्तों पुनर्जन्म कहते हैं। कि पुनर्जन्म का मतलब है पुरानी यादें या सब कुछ फिर से आदमी आके व्यक्त करने लगे, उसी को पुनर्जन्म कहते हैं। इसी पे एक आधारित आपको कहानी बता रहे हैं जो कि सच्ची है, सच्ची कहानी है। ये उत्तर प्रदेश के ये प्रतापगढ़ जिले का कहानी है, जिसमें एक दंपति रहते हैं और उनका एक 7 साल का बेटा रहता है, और दंपति में उनके ओम प्रकाश नाम रहता है, जयप्रकाश नाम रहता है। जो दंपति हैं उनका नाम जयप्रकाश रहता है, उनकी पत्नी रहती हैं, उनका 7 साल का बेटा रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा परिवार रहता है। परिवार बहुत ही सुकून और अच्छा और बढ़िया रहता है। बच्चा भी 7 साल का था, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था। तो ये लोग के मन में आता आया था, ये लोग शंकर भगवान को बहुत मानते थे, तो इनके दिमाग में आया था कि हम लोग केदारनाथ घूमने चलते हैं, और केदारनाथ घूम के वहाँ पे वहाँ का नज़ारा लेंगे, और भगवान शिव जी को प्रसाद चढ़ाएंगे। तो लोग की मनसा थी कि एक बार हम लोग केदारनाथ चलते हैं, वहाँ चल के हम लोग जो है इनका पूजा अर्चना करेंगे। तो इसी यही सोच के दोस्तों वो लोग चल देते हैं, चलने का प्रोग्राम बनाते हैं कि केदारनाथ चला जाएगा। तो यही जून का महीना, 7 जून का महीना था। उसी में जाने का वो लोग प्रोग्राम बनाते हैं कि हम लोग जो है केदारनाथ घूमने चलेंगे। केदारनाथ घूमने के लिए पहले से दोस्तों टिकट बुक कराना पड़ता है। तो वो लोग भी पहले से ही टिकट बुक करा लेते हैं जाने के लिए, कि वहाँ पे भीड़ भाड़ दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है केदारनाथ में। तो केदारनाथ में भीड़ भाड़ होती है, तो इस वजह से वो डर भी रहे थे कि मेरा 7 साल का छोटा बच्चा है, इस भीड़ में कहीं गुम हो जाए, कहीं खो जाए, तो इसको क्या लेके जाना है, इनको किसको घर ही छोड़ देते हैं। लेकिन फिर दोस्तों सोचता है घर छोड़ूंगा तो किसके बिहाफ पे छोड़ूंगा, कोई घर में होना तो चाहिए। और वो लोग केवल दो ही दंपति थे, तो वो लोग कह रहे थे हम लोग दोनों लोग जा ही रहे, तो किसके भरोसे छोड़ के जाएंगे। पड़ोसी के भरोसे छोड़ के जाने वाला नहीं है, क्योंकि एक दिन में हम वापस आ नहीं पाएंगे, क्योंकि कम से कम हफ्ता भर तो लग ही जाएगा। यही सोच के दोस्तों वो लोग फिर कहते हैं चलो अच्छा बच्चे को लेते चलते हैं। तो कहते नहीं है कि मन में दोस्तों एक खटका अगर लग गया कि अगर हम चलें कि ना चलें, बच्चे को ले जाएं कि ना ले जाएं। अगर मन में खटका ले जाता है तो दुविधा मन में हो ही जाती है कि साला कुछ ना कुछ घटित ना हो जाए। लेकिन फिर भी आदमी कहता है अरे हटाओ, कौन नहीं, सबको मानता नहीं है। इसी तरीके से इनके मन में खटका एक हो ही जाता है कि बच्चों को ना ले जाएं, यहीं पे छोड़ दें, कहीं भीड़ भाड़ में गुम ना हो जाए। तो इसी बात पे वो बच्चे को नहीं ले जाते हैं, ना ले जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। लेकिन फिर उनकी वो औरत कहने लगती है, प्रकाश जी की, जयप्रकाश जी की औरत कहने लगती है कि देखो, मेरा बेटा चलेगा तभी मैं जाऊंगी, और इसको यहाँ कहीं छोड़ने वाला नहीं है। कहीं छोड़ोगे, कहीं कोई बात हो जाएगी तो झेलना पड़ेगा, इसको लेके चलो, समझे। तो वो ले जाने का प्रोग्राम बना लेते हैं। फिर दोस्तों केदारनाथ जाने का प्रोग्राम, वही जून में गर्मी तो होती ही है, उसी में जाने का प्रोग्राम बनाते हैं ये लोग। फिर बस से ये लोग यात्रा करते हैं। बस में बहुत ही अच्छा लगता है उनको, एसी बस रहती है, और वो सब जाने का प्रोग्राम में अपना खुशी से जाते हैं, और पूरी बस केदारनाथ जाती है। और उसमें जितने भी बैठने वाले थे सब केदारनाथ जाने वाले ही बैठे थे। और वो एसी की बस थी, बढ़िया ठंड में ठंडा लग रहा था, और बहुत रंगरलिया मना के हंसी खुशी खेलते हुए सब तीनों लोग जो है अपना अपना जाते हैं। बीच में लंच वंच, गाड़ी रुकती है, लंच करते हैं, फिर खाना खाते हैं। उनको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुखद लगता है जाने में कि हाँ एक हम जा रहे हैं। बहुत ही खुशी रहती है कि जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा, वहाँ पे केदारनाथ धाम हो आएंगे। पहली बार वो लोग जा रहे थे, क्योंकि प्रोग्राम तो आदमी बनाता है लेकिन पहुँच कहाँ पाता है दोस्तों। अब वो लोग जो है
इसी तरीके से सोचते हैं कि पहली बार जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा, किस तरह का दृश्य होगा, सब सोचने लगते हैं। वाह वाह, बहुत ही अच्छी जगह है। सबके मन में हंसी और खुशी थी। बच्चा भी खुश था, वाइफ भी खुश थी, जयप्रकाश भी खुश थे। और वो लोग फिर किसी तरीके से अपना जो है, दूरी तो थी वहाँ से, प्रतापगढ़ से वहाँ की दूरी काफ़ी है केदारनाथ की, कम से कम 500 किलोमीटर से ऊपर ही दूरी है। तो वो दोस्तों पता नहीं चलता उनको, हंसी खेलती खुशी टिटौली करते हुए वो लोग चल देते हैं। और जाते 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 फिर वो लोग, सुबह होती है, सुबह भी उन लोगों का बहुत ही खुशनुमा गुजरता है, अच्छा गुजरता है। लड़का भी खेलता कूदता है, वो भी लोग हंसी खेलते हैं। फिर वो खाना पीना खाते हैं, फिर उसी में सो जाते हैं। फिर केदारनाथ गाड़ी पहुंचती है दोस्तों शाम को। और शाम को जब पहुंचती है तो ये लोगों को जो है, एक तो सुस्ती रहती ही है, ये लोग अपना तुरंत जाते हैं, खाना पीना खाते हैं और फिर वह वहाँ से आराम से थोड़ा सोते हैं। और सोने के बाद फिर वही 8 बजे उठते हैं। तो कहते हैं कि अब चलो घूम लिया जाए, देखा जाए यहाँ का नज़ारा कैसा है, रात में कैसा लगता है। तो वो लोग आपस में प्रोग्राम बनाते हैं कि हम लोग ऊपर ही चलते हैं, वहीं पर बैठ के जो है वहाँ का नज़ारा ऊपर से देखते हैं कि कैसा है, चलो वहीं चला जाए। तो वो कहती है कि नहीं, बच्चा तो सो गया है, इसको भी ले चलें क्या? तो कहता है कि बच्चा सो गया तो इसको कहाँ लेके जाओगी, बेच अभी रोने लगेगा, सब कबाड़ा हो जाएगा। ऐसा है, हम ही लोग दोनों चलते हैं, वहीं पे आराम से बैठेंगे और बोलेंगे, बतलाएंगे, देखेंगे, बच्चे को यहाँ रहने दो और यहीं बच्चा सो जाएगा। ठीक, सो ही रहा है, उसको जगाएंगे, डिस्टर्ब होगा, उसका दिमाग खड़बड़ाएगा, हम लोग का भी खड़बड़ाएगा। इससे बढ़िया हम लोग ऊपर चलते हैं, ऊपर मौज मस्ती करेंगे, घूमेंगे, देखेंगे और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, अच्छा लगेगा। ये कह के दोनों दंपति ऊपर जो है जाते हैं पहाड़ों पे जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है उन लोगों को। कहते हैं देखा, अभी अंदर सो जाती तो ये रात का नज़ारा तुमको देखने को मिलता, नहीं देखने को मिलता। अब देखो यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। और ये सोचते हुए बड़े चहलकदमी से वो दोनों आराम से चढ़ते हुए चले जाते हैं। और उसी चोटी पर ऊपर जाके नज़ारा देखते हैं, कहते हैं वाह क्या नज़ारा है। और पानी फिर रिमझिम रिमझिम तूफान जैसा खूब आता है, खूब पानी बरसता है। तो वो लोग वहीं पे छिप जाते हैं, छुपने वाली जगह होती है वहाँ पे, झुग्गी झोपड़ी रहती है, वहीं छुप जाते हैं। लेकिन पानी दोस्तों खूब बरसता है। और वहाँ का पानी का भी बिल्कुल अलग ही सिस्टम होता है। ज़रा देर पे पानी बरसने लगेगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर ज़्यादा देर पानी बरसने लगेगा, फिर ठीक हो जाएगा। फिर इसी तरीके से दोस्तों जो है, पानी इतनी भयंकर बरसने लगता है कि वहाँ जैसे सैलाब जैसे उमड़ जाता है, जैसे पूरा सैलाब उमड़ रहा है। तो वहाँ पे सब भगदड़ मच जाती, सब इधर भागते हैं, कहते हैं कि अरे अपनी जान बचाओ, सब भागने लगते हैं, कहते हैं कि अरे ये तो सैलाब आ गया, तूफान आ गया, भागो 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 भागो। इधर उधर भागने में सब एक दूसरे से कहीं लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, सबके दिमाग में ही था जल्दी भागो, जान बचाओ, क्योंकि यहाँ का तूफान उस तरीके का नहीं होता तुरंत थप जाए। और फिर उसके तब तक उन जयप्रकाश जी की वाइफ वाइफ को याद आता है कि मेरा बच्चा तो नीचे ही है और उसका क्या होगा। फिर ये लोग ऊपर से देखते हैं, पानी का सैलाब नीचे भर 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 पूरा भरता चला जाता है। तो उनके दिमाग में आता है कि चलो जल्दी बच्चे को ले आएँ। तो भागते हुए वो लोग नीचे आते हैं। आने के बाद जहाँ पे कम से कम 50 फीट की दूरी होती है, वहीं से देखते हैं कि पानी बहुत सैलाब बहुत तेज़ी से आ रहा है। और आते हुए पानी एकदम भरते जा रहा पूरा एरिया में, सब चिल्ला रहे हैं भागो 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 भागो, निकलो यहाँ से नहीं तो सब डूब जाओगे। इसी पे 2-4 और उसको जानने वाले, ऊपर से देखने वाले होते हैं, वो ऊपर से खींच के लेके चले जाते हैं, नहीं नहीं तुम नीचे नहीं जाओ, नहीं तो इसी सैलाब में डूब के मर जाओगे। तो वो कहते हैं नहीं मेरा बच्चा सो रहा है नीचे, वो डूब जाएगा। तो कह रहा है अरे बच्चा की जान तो गई, बच्चा तो नहीं बचेगा, और तुम लोग जाओगे तुम लोग भी नहीं बचोगे, ना उसको बचा पाओगे, क्योंकि वो तो सैलाब में डूब गया। और तुम लोग वहाँ क्या करोगे जाके, तो तुम लोग बिल्कुल एकदम बेकार हो जाओगे। तो वो दंपति कहते हैं "हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन मेरा बच्चा चला गया"। वो लोग बहुत रोते हैं, कहते हैं कि अब क्या होगा, बच्चे को हम लोग घूमने आए थे, लेने आए थे, अब मेरा बच्चा यहाँ चला गया। मैं लोग शिव जी की बहुत ही आराधना करते थे, बताइए इतनी दूर से हम लोग शिव पूजा करने आए हैं, उसके बाद भी मेरा बच्चा जो है यहीं से छूट गया, कितना गलत हो गया, मैं तो कहाँ आ गई केदारनाथ। वो औरत बेचारी बहुत रोती है, कहती है कि मेरे हाथ से बच्चा निकला जा रहा है और कोई बचाने वाला नहीं है, मैं क्या करूं, बहुत गलत जगह पे आ गई, इससे बढ़िया ना आई होती। तो उसको जयप्रकाश समझाते अब क्या कर सकती हो, बच्चा तो गया। ये दोस्तों बहुत ही दुखद घटना होती है, किसी के सामने हंसता खेलता परिवार कोई बच्चा चला जाए तो दुख की तो बात है ही है, कोई भी छटपटाएगा, दिल कलेजा टूट जाएगा, आदमी यही परेशान होकर रोना बिलखने लगेगा किसी तरह मेरा बच्चा बच जाए।
लेकिन बच्चा कहाँ से बचता, सलाब में उमड़ के चला गया और वो फिर बच्चा जो है उसी सैलाब में डूब के चला जाता है, फिर वहीं से पता ही नहीं चलता किधर गया, वो डूब ही जाता है बच्चा। और ये लोग फिर किसी तरीके से इनके दिमाग में गम बैठ जाती है कि मेरा बच्चा यहीं से चला गया, हम लोग कहाँ से केदारनाथ आए, इससे बढ़िया ना आए होते, वहीं रह गए होते। उनके दिमाग में ये बात हुई थी अगर हम लोग ना आए होते तो ये हादसा नहीं होता। और बहुत पछताते हैं कि हम शिव जी की आराधना करते थे, शिव जी को इतना मानते थे, और बताइए शिव जी ने हमारे बच्चों को डुबो दिया, हम लोग को नहीं पहुंचने दिया वहां पे। कितनी गलत बात है। शिव जी को अब हम लोग बिल्कुल पूजा अर्चना नहीं करेंगे, दिमाग में ही बैठा था अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, न पूजा न पाठ न कुछ। अब शिव जी के पास आएंगे भी नहीं, भगवान करे यहाँ किसी का आना भी ना हो। अब 10 आदमी को बताएंगे कि यहाँ शिव जी के आना सब बेकार है, व्यर्थ है, सब केदारनाथ उदारनाथ सब बेकार है, बकवास है, यहाँ आने से अच्छा है घर में अपना जो है अगरबत्ती सुलगा लो, ज़्यादा अच्छा है। ये दिमाग में उन दोनों के बिल्कुल एकदम भयभीत थे, बिल्कुल परेशान थे, और दोनों की तबीयत बिगड़ गई थी, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। रोते रोते उसकी माँ वाइफ जो है बिल्कुल पगला गई थी कि मेरा बच्चा कैसे मेरे हाथ से 7 साल का अच्छा खेलता हुआ हाथ से छूट गया। वो बहुत पछताती है दोस्तों, और उसको समझ ही में नहीं आता कि मैं क्या करूं। वो इसी तरीके से वो बीमार पड़ जाती है और बीमारी हालत में उसी तरह रहती है, ठीक नहीं होती है, दवाई दर्पण होता रहता है। वो भी जयप्रकाश भी तबीयत उनकी भी खराब रहती है, वो भी नहीं सुधरते हैं। दोनों दंपति यही होता था कि भगवान किसी तरीके से हम यहाँ से उठा ले, मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरा बच्चा तो अब चला गया, अब मुझे रह के क्या फ़ायदा। दोनों के दिमाग में बिल्कुल यही बात थी कि हम लोग बेकार जीवन जी रहे हैं। फिर दोस्तों क्या होता है, कुछ दिन बीतते बीतते फिर घर के खर्चा तो चलाना ही है, घर का खर्चा नहीं चलाएंगे तो फिर क्या होगा, कैसे खर्चा चलेगा, आदमी परेशान होता है। फिर उसका जयप्रकाश जो है कुछ ठीक ठाक होते हैं तब दवा ववा लेते हैं और कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ अपने काम पे, तुम घर पे देखना और थोड़ा अपना जूस पानी लेके सही रहो, इतना बेकार स्थिति में मत जाओ। बच्चा चला गया तो क्या हुआ, अब हम लोग क्या क्या करें, अपने जान तो दे नहीं सकते हैं, हैं। जान देने से अगर वो आ जाता तो हम लोग जान भी दे देते, लेकिन इससे कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो तुम बार बार ये क्या सोचती हो कि मतलब हम लोग जान दे दें या मर जाएं, इससे क्या होगा। तो उसकी पत्नी कहती है ठीक है आप जाइए, मैं कोशिश करूँगी, दवाई ले लूँगी, कोशिश करूँगी ठीक ठाक हो जाऊँ, अब मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचूंगी। इसी तरीके से दोस्तों फिर वो जाने लगता है और कई हफ्ते महीने साल धीरे धीरे बीतते जाते हैं। अब वो समय भूल भी जाते हैं धीरे धीरे कि मेरा बच्चा कैसे गया, किस तरह गया, थोड़ा गम कम हो जाता है। कहते हैं दोस्तों जख्म जो है कितना भी गहरा क्यों ना हो लेकिन समय के साथ भर ही जाता है। तो इन्हीं के साथ भी ऐसा ही था। काफ़ी दिन चलने के बाद जो है इनके दिमाग में यही भावना बनी थी कि धीरे धीरे अब वो सब भूल जाएंगे, और धीरे धीरे भूल ही जाते हैं। उनके दिमाग में यही भावना रहती है कि अब हम लोग केदारनाथ अब बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, अब हाथ पैर जोड़ लिए, कान पकड़ लिए, बिल्कुल हमको केदारनाथ जाना ही नहीं है। और फिर दोस्तों क्या होता है कि काफ़ी साल बीत जाते हैं, कम से कम 8 साल बीत जाते हैं उसको वो हादसा हुए, तो धीरे धीरे भूल भी जाते हैं। लेकिन उनके घर एक दिन साधु भिक्षा मांगने आता है, भीख मांगने आता है और कहता है कि मैंने शायद आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, आप लोग की आत्मा कुछ अंत विरंग तब बेकार है, मतलब क्या सोच रहे हैं, कुछ भोलेनाथ ने आपके साथ गलत कर दिया है क्या। इससे वो बड़ी भयभीत हो जाती है, कहती है कि अरे इसको कैसे मालूम, इस साधु को कैसे मालूम कि हम लोग परेशान हैं। कहते बाबा क्यों आप ऐसे पूछ रहे हैं। कहे आपके यहाँ कोई बच्चा था वो चला गया है, डूब गया है, और केदारनाथ तुम लोग गए थे आज से 7-8 साल पहले। तो कहा हाँ बाबा, कहें आपका बच्चा वहीं डूब गया, डूब के मर गया, वो भगवान में लीन हो गया, और आप लोग का बिल्कुल जो है आप भगवान पर से आस्था उठ गया है, आप बिल्कुल नहीं, अब मन में ये है कि अब बिल्कुल शिव जी के ऊपर से आपका दिमाग बिल्कुल चला गया है, आप बिल्कुल सोचना ही बंद कर दिए हैं, भगवान में आस्था ही ख़त्म कर दिए हैं। ऐसा है कि आप लोग मेरे कहने से एक बार आप लोग फिर जाइए उस पे दर्शन करने, और जाके वहीं जो है एक बार फिर से पूजा अर्चना करिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आप सही हो जाएंगे, आपकी दुविधा भी खत्म हो जाएगी। ये सोच के दोस्तों उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि जयप्रकाश की औरत को कि ऐसा भी है क्या, वहाँ पे क्यों ये साधु जाने के लिए कह रहा है। लेकिन जो है जयप्रकाश के मन में था कि अब हम नहीं जाएंगे, मन विचलित था, परेशान था कि अब नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे।
लेकिन फिर उसकी पत्नी के दिमाग में यही बात आता है कि साधु कुछ ना कुछ तो सही कह रहा था, हम लोग को एक बार जाना चाहिए, चलो हम लोग एक बार फिर से चलते हैं। फिर प्लान बनाते हैं वो लोग जाने के लिए, और फिर एक दिन का टिकट वो ले ही आते हैं। फिर दोनों वहीं जाते हैं लोग फिर से पूजा अर्चना करने, और जाते हैं तो इनके मन में घबराहट पछतावा बहुत तगड़ा होता है कि यहीं पे मेरा बच्चा जो है छूटा था, यहीं से बच्चा मेरा चला गया, डूब के मर गया। और बताइए कितनी दुखद घटना थी, कैसे हम लोग खुशी मन से आए थे और कैसे दुखी होके यहाँ से गए थे। उसके मन में बड़ा पछतावा दोस्तों हो रहा था कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। फिर क्या था दोस्तों, फिर वो दोनों कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो फिर सैलाब आ जाए, हम लोग भी डूब डाब जाए। तो कहते हैं अरे शुभ शुभ बोलो, हमेशा गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। भाई क्या गलत बोले, मेरा बच्चा यहीं से चला गया, मेरा सब कुछ लुट गया, अब मेरा क्या है दुनिया में, यही सब कह रही थी। तो जयप्रकाश कहता है ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ प्रसाद लेने, तुम यहीं बैठना है, अभी मैं आ रहा हूँ। वो नीचे जैसे ही दोस्तों जाता है तब तक उनके पास एक बच्चा आता है और कहता है माता जी आप कहाँ खोई हुई हैं, क्या देख रही हैं? तो वो कहती है कि क्यों, मैं यहीं बैठी हूँ, तुमसे मतलब, आप जाओ काम करो। तो कहता है अरे माता जी मैं आपका ही बेटा हूँ। तुम मेरे बेटे हो? कैसे मेरे बेटे हो, क्या तुम? कह रहा है कि अरे माता जी आपको पता है यहीं यहीं से मैं गायब हुआ था, यहीं से मैं डूब गया था और चला गया था, आपका बच्चा हूँ। तो कहते हो कैसे मान लो कि आप मेरे बच्चे हो, किसी ने बहला फुसला के आपको मेरे हम लोगों के गले बांधने के चक्कर में पड़ा है और तुम झूठ बोल रहे हो। तो कहता है नहीं माता जी बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ से आपका जो है 7 साल पहले एक बच्चा गायब हुआ था, वो बच्चा मैं हूँ। कहते अच्छा तुम हो तो बताओ तुम्हारे ननिहाल कहाँ है? तो बता देता है। कहे तुम्हारा घर कहाँ है? कहता मेरा घर प्रतापगढ़ में है। कहे तुम्हारा ननिहाल कहता है तुम्हारा वही प्रतापगढ़ से 15 किलोमीटर दूरी पे है मेरा ननिहाल, और मेरे ननिहाल में मेरे मामा है, नाना है, मौसी है, सब हैं, सब लोग आए हैं वहाँ पे, अच्छा लगता है। तो कहता है कि तुमको अच्छा बताओ तुम्हारे दो दोस्त थे उनका नाम बताओ। तो कहता है एक का नाम अमित है, एक का नाम गोलू है। बिल्कुल सही सही बताने लगता है, सब कुछ सारी बातें बताता है। तो उन दोनों को धीरे धीरे यकीन आने लगता है कि हो ना हो कोई बात जरूर है, ये कैसे सारी बातें जानता है, कोई छोटा बच्चा 7 साल का और इतनी सब ज्ञान कैसे रखता है, सारी बात पूछने पे बता दे रहा है। तो पूछते हैं तुम कौन से स्कूल में पढ़ते? तो ये भी बता रहा मैं 5वीं क्लास में पढ़ता हूँ, और मेरा स्कूल का नाम जो है ये है चंदन है, और मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ, सब बता देता है। तो इससे बड़े अचंभित होती है उसकी माँ, कहती है कि अरे ये बात तो सही है, ये तो सारी बातें सही सही बता रहा है। तो वो लोग दंपति जो है उनके दिमाग में आता है कि बता तो सही रहा, लेकिन इसको सबसे बड़ी बात है, इसको हम लोग ले कैसे जाएंगे, ये तो यहाँ से कैसे जाएगा? तो तब तक एक साधु वहाँ से आते हैं, कहते हैं कि अरे ये आप ही का बच्चा है, भगवान शिव की कृपा से हमें ये बताया गया है कि ये बच्चा आपको वापस कर दिया जाए। तो ये सोच के बड़ा अचंभव होता है उसकी जयप्रकाश जी की पत्नी को कि मेरा बच्चा मिल गया, और कितनी अच्छी बात है, ये तो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि 7-8 साल बाद मेरा खोया हुआ बच्चा मुझे मिल जाएगा। ये तो वाकई भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। वो बहुत खुश हो जाती है और दर्शन करती है, प्रसाद चढ़ाती है और हंसती गाती कहती है कि मैं तो धन्य हो गई, ये तो मैंने पहली बार देखा है कि कोई बच्चा जो है फिर से पुनर्जन्म हो जाए, फिर से आ जाए और बिल्कुल वही बात, वही रूप, वही रंग और सब कुछ वही बातें बोले जो उसके साथ घटित हुई है। ये तो वाकई बहुत आश्चर्यजनक बात है। तो कहते हैं कि मेरा तो बहुत अच्छा हो गया, मेरा बच्चा वापस मिल गया, मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, अब मैं इनको जल चढ़ाऊंगी, अब इनको मानूंगी, बहुत ही खुश हो जाती हूँ। फिर दोस्तों ये लोग वहाँ से बच्चे को लेकर दोनों दंपति चले आते हैं। फिर जाते हैं तो कहते हैं कि तुम अगर जानते हो तो बताओ घर किधर है? तो बच्चा वो उंगली पकड़ के सीधे अपना जो है घूम घाम के गलियों से जाके फिर जो है पहुंचा देता है। कहता है देखो ये मेरा घर है, यहीं बेड पे मैं सोता था, यहाँ मैं खाता था, ये मेरी साइकिल है, मैं बाहर ये देखो मेरा गेंद है, यहीं मैं घूमने जाता हूँ, यहीं खेलता हूँ, सब ये मेरी थाली थी, देखिए इसमें गुदा हुआ नाम मेरा है, इस पे जो है एक दोस्त मुझे जो है बहुत बहुत प्यार करता था और वो मेरे साथ खेलता कूदता था, जब बुलाते थे तो चला आता था। वो सारी कहानियाँ A to Z जब बताने लगता है तब उन लोगों को पूरा यकीन हो जाता है कि सही बात है,
वाकई अगर ये बच्चा यहाँ कभी आया नहीं और सही सही बता रहा है तो इसका मतलब बहुत ही ज़रूरी है, कोई बात है, पुनर्जन्म का तो मैटर है यहाँ पे। अब वो लोग मान जाते हैं कि ये वही बच्चा है। अब ये बात तो सही है दोस्तों, ये बात तो मैं ही कहूँगा कि पुनर्जन्म मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन ये बात तो सत्य है कि पुनर्जन्म हो सकता है। तो कहाँ लाखों में कोई एक होगा। अगर वो आता है धरती पे तो सब कुछ उसे याद रहता है, तो उसी तरीके से हो सकता है कि ये भी बच्चा उसी तरीके से हो। और ये बात सही है ठीक तरीके से कि अगर बच्चा अगर मिल जाता है किसी को तो अच्छी बात है। और दोस्तों, कोई बच्चा किसी को दूसरे को क्यों किसी कोई देता है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर मान लो उसका बच्चा नहीं होता तो दूसरे का बच्चा थोड़ी कोई दे देता। ये बात तो जानने वाली है ना, सोचने वाली बात है कि कुछ ना कुछ तो सही है कि उसी का बच्चा होगा तभी वो साधु महात्मा इसको दे के गए। ये दोस्तों हमको बहुत ही अच्छी घटना लगी यहाँ पे कि बिल्कुल सही घटना है। और ओम प्रकाश जी दोनों दंपत्ति सुखी जीवन भी बिताने लगते हैं, अपना रहते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ लास्ट में, आपसे गुजारिश है कि पुनर्जन्म जो है आप लोग अगर मान लीजिए कभी सुने हैं, देखे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोग का इंतज़ार करूँगा। और हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग बने रहिएगा। इसी तरीके से अच्छी अच्छी रोचक घटना आप लोग को लाता रहूँगा और सुनाता रहूँगा। इसी से मैं अपना विराम चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।